शेयर बाजार के बेताज बादशाह, बिग बुल नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला की अब यादें ही बाकी रहेंगी। इसी महीने 7 अगस्त को अकासा एयर नाम की नई लो कॉस्ट एयरलाइन की टेक ऑफ कराने वाले राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन शेयर कारोबार और निवेश के क्षेत्र में उन्होंने जो नाम कमाया और जो कामयाबी हासिल की, उसका कोई जोड़ शायद ही मिले। देश में नई एयरलाइन शुरू करना राकेश झुनझुनवाला का बड़ा सपना था। 7 जुलाई 2022 को उनकी अकासा एयरलाइन को सरकार की ओर से उड़ान की मंजूरी मिली। 1 महीने में ही इसके विमान की सर्विस भी शुरू हो गई। लेकिन शायद नियति को मंजूर नहीं था, इसलिए राकेश अपनी एयरलाइन को परवान चढ़ते देख नहीं सके और इस दुनिया को अलविदा कह गए। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी काबिलियत की वजह से शेयर कारोबार की दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनकी राह बहुत आसान नहीं थी। राकेश झुनझुनवाला का जन्म मुंबई में 5 जुलाई साल 1960 में हुआ था। उनके पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। इसके साथ ही उनके पिता को भी शेयर मार्केट में पैसे निवेश करने का शौक था। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में सीए का कोर्स किया। अपने पिता की तरह ही उन्हें भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने का शौक लग गया, लेकिन पिता ने मार्केट में लगाने के लिए पैसे देने से उन्हें मना कर दिया। इसके बाद अपने दम पर उन्होंने 1985 में शेयर मार्केट में कदम रखा और अगले ही साल से मुनाफा कमाने लगे। राकेश झुनझुनवाला ने केवल 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में निवेश की शुरुआत की थी। उनकी पहली कमाई टाटा के शेयर से हुई थी। केवल 43 रुपए का टाटा टी का शेयर खरीदकर उन्होंने इसे 143 रुपए में बेचा। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इतनी तरक्की कर ली कि मार्केट के किंग बनकर वो उभरे। 1986 से 1989 तक उन्होंने शेयर मार्केट से जबरदस्त कमाई की। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने एक बार फिर टाटा कंपनी पर भरोसा जताते हुए टाइटन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए। इसके बाद उनकी किस्मत चमक गई। फोर्ब्स हर साल दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला का नाम भी शामिल है। वो भारत के सबसे अमीर कारोबारियों की लिस्ट में शामिल हैं। देश के वो 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी कुल नेटवर्थ 40,000 करोड़ रुपए बताई गई। उनकी प्रोफाइल में कई बड़ी कंपनियों के शेयर शामिल हैं। कहा जाता है कि जब आम इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में पैसे कमा रहे होते थे, तो झुनझुनवाला उस समय भी कमाई करने में कामयाब रहते थे। इसलिए उनको मार्केट का जादूगर भी कहा जाता था। शेयरों के इस दमदार शेर की कमी बॉम्बे शेयर बाजार में हमेशा महसूस की जाएगी।